हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में ना हम क्लास 10th का यूनिट 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं, समांतर श्रेणी को देखेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी क्लास का सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग। इजी होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें केवल आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी यूनिट ना आपके केवल दो फार्मूलाज हैं, इसमें मेन उन दो फार्मूलाज पर डिपेंडेंट करती है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज का ना हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको देखते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझना है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है। चलिए, पहले मैं आपके सामने एक देखो, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है। मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, लाइक मैंने लिख दिया 2 3 5 2 3 5 7 9। ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, एक सीरीज में लिखे हैं ये नंबर। इसमें देखो, और एक और सीरीज लेता हूँ मैंने लेट से एक और सीरीज ले ली। कौन सी? मैंने ले ली 5 10 17 23। ये दूसरी सीरीज आ गई। ठीक है। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे, पहली सीरीज को हम देखते हैं। इसमें देखो, जितने भी हमारे नंबर है ना, चाहे इसमें इस सीरीज में जो भी मतलब श्रेणी बनी हुई है, इसमें 2 3 5 7 9। ठीक है। ये सारे के सारे ना, ये इनमें से इस सीरीज में कोई सा भी आप नंबर उठाओगे ना, तो वो क्या होता है, उसे हम टर्म बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्म। ईच नंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड टर्म। ठीक है। क्या बोला जाता है? टर्म। टर्म यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पद। किसी भी नंबर को ले लो, वो क्या होता है? हमारा पद होता है। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है। अच्छा, अब इस सीरीज के बीच के ना अंतर को देखते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों के बीच के अंतर को कैसे देख सकता हूँ, मैं एक काम करूंगा, सीरीज को सीधा नहीं, मैं इसको उल्टा करता हूँ। मतलब जैसे कि ये वाली टर्म है ना 3, मैंने 3 में से क्या किया, 3 में से 2 माइनस किया, तो मुझे कितना मिल गया? 1। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने किसमें, 5 में से इनके बीच का अंतर कितना आ गया? +1। अब इधर ऐसे इनके बीच का अंतर करूं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी इनके बीच का अंतर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट में से प्रीवियस, अगले में से पिछला माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 माइनस किया, तो 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा? 2। यहाँ पर आ गया +2। इन दोनों के बीच में भी कितना आ रहा है? +2। यहाँ भी कितना आ रहा है? +2। ठीक है। आप देखोगे हर किसी में 2 2 का अंतर है। अब अपनी इस सीरीज को देखते हैं। मतलब कहीं पर भी अंतर सेम नहीं है, मतलब यहाँ तो सेम है, लेकिन स्टार्टिंग में अंतर कितना है? 1 का। इस कारण से ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में, ठीक है, इस सीरीज के हर एक टर्म में एक एक टर्म के बीच में अंतर सेम नहीं है। अब इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर है 5 और 10, इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 5 का। अब ये 17 में से 10 गया, 17 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया? 17 में से 10 गया तो 7। यहाँ पर आ गया +7, और इसमें जब हमने किया था 10 में से 5 माइनस तो कितना आ गया था? 5। और यहाँ पर किया तो 23 में से 17 माइनस, 23 में से 17 माइनस किया तो कितना आ गया? 6। यहाँ पर भी आप देखोगे इस सीरीज में भी इनके बीच के जो मतलब जो अलग अलग टर्म्स हैं, सभी टर्म्स के बीच में जो अंतर है वो सेम नहीं है। ठीक है। अब अगली चीज़ सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और सीरीज हम आपके सामने लेते हैं। ठीक है। मैंने कौन सी सीरीज ली? लेट से मैं एक और लेता हूँ। मैंने ले लिया 7 11 15 19 23 27 डैश डैश डैश। ठीक है। अब इस सीरीज को अगर हम देखें गौर से, तो इसमें जो क्या है, हमें नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ 11 में से मैं 7 माइनस करूँ, 11 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया? 4 आ गया। इधर माइनस करें, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है? +4। 15 में से 4, 15 में से 4 माइनस किया, 15 में से 11 माइनस किया, कितना आ गया? 4। 19 में से 15 माइनस किया, यहाँ पर भी कितना आ रहा है? +4। मतलब
आगे अगर इसमें देखें 23 में से 19 माइनस किया 4 प्लस का, और इधर भी +4। अब आप देखिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हर जगह हर एक टर्म के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, पूरी सीरीज में सबके बीच में जो अंतर है वो किसका है, 4 का अंतर है। ठीक है, 4 का अंतर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो एपी क्या होती है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब बेटा होता है कि जब हमारी जो पूरी सीरीज है, ठीक है, जो हमारी पूरी सीरीज है उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें सभी टर्म्स के बीच में अंतर सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इस सीरीज को बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी हमारी वो श्रेणी है जिसमें कि जितनी भी टर्म्स हैं उसमें सभी टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, जैसा कि हमारा ये सबके बीच में अंतर सेम है। अच्छा, दूसरा चीज कि क्या ये केवल पॉजिटिव में हो सकता है? एक और सीरीज लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 8 6 4 2। अगर इस सीरीज में देखें तो इनके बीच में कितना अंतर है, तो मैंने क्या कहा, नेक्स्ट में से प्रीवियस वाली को माइनस करना है। 6 में से 8 गया तो कितना बचा, -2। यहाँ कितने का अंतर आ गया, -2 का। 4 में से 6 माइनस किया तो -2, 2 में से 4 माइनस किया -2। इनके बीच में देखोगे सब में डिफरेंस, यानी कि हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस, या फिर हर एक टर्म्स के बीच में, एक एक पद के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, -2 का। यहाँ पर भी देखो सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। डिफरेंस सब में सेम आ रहा है ना। अगर डिफरेंस सब में सेम है तो आप समझ जाइए ये भी क्या है, ये भी हमारी एपी है। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी की कुछ बातें होती हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली क्या बात है, सबसे पहली जो हमारी बात है वो है कि हम ये कहें, देखो इसमें जो पहला ये जो 7 है, 7 जो ये इसमें पहला पद होता है ना, जो इसमें पहला पद होता है, पहला पद, या फिर जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम एपी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए। ठीक है, क्या बोला जाता है, ए। ठीक है, इसको ए बोलेंगे। उसके बाद आगे की जितनी भी टर्म्स हैं ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी A2, ये हो जाएगी A3, ये हो जाएगी A4, नेक्स्ट A5, उसके बाद A6, ऐसे ही एंड सो ऑन। मतलब जितनी टर्म्स है उतनी हमारी ये जा सकती हैं। तो ये हमारे पद होते हैं जिनको हम पहले पद को हम क्या दिखाते हैं, ए से शो करते हैं, ध्यान रखो। जैसा कि अब हम इस सीरीज में देखें तो यहाँ पर जैसे कि 8 है, ये क्या है, ये 8 जो इसमें पहला पद है, यानी कि फर्स्ट जो टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, हम फर्स्ट टर्म को कहेंगे ए। क्या कहेंगे, ए। पहली जो टर्म है हमारी ए है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म हमारी क्या है, यानी कि हमारी इसमें पहली टर्म आ गई ए, पहली टर्म हमारी क्या है 8, और दूसरी टर्म हमारी जिसे मैंने क्या बोला A2, A2 हमारे पास क्या है 6, फिर क्या आ गया A3, A3 हमारी क्या है 4, A4, A4 हमारी क्या है 2। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। पहला पद जो होगा वो ए होगा, उसके बाद A2, A3, A4, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैंने जो दूसरी चीज़ आपको बताई थी वो था इसमें डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस हम किस तरीके से शो करें। तो देखो डिफरेंस शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस को, जो इसमें अंतर होता है ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर, या फिर उसे हम बोला जाता है, सार्वंतर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो ये कॉमन डिफरेंस होता है ना बच्चों, कॉमन डिफरेंस, इसको हम शो करते हैं डी से। किससे, डी से, यानी कि डी मतलब इनके बीच का अंतर। और देखोगे हर एक सीरीज में, इसमें इस जो नीचे जो दूसरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज में हर टर्म के बीच, एक से दूसरी टर्म के बीच में कितने का अंतर है, सब में -2 का। तो इसमें डी कितना है हमारा, -2, जो सब में -2 का आ रहा है।
अच्छा ये डी निकलता कैसे है, मैंने कैसे निकाला था डी, तो पहली टर्म क्या थी ए, दूसरी टर्म क्या थी A2, तो हमेशा ध्यान रखिए डी निकलता है A2, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस ए, ठीक है ना, A2 माइनस ए, या फिर आप कह दो दूसरे तरीके से भी कीजिए A3 माइनस A2, मतलब जो अगली टर्म है उसमें से पिछली को माइनस करना, या फिर A4 माइनस A3, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, आपका जो D है वो सेम आएगा अगर AP है वो, अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो। देखो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं अब आप लोगों के सामने, ठीक है, और अब हम पता चलेगा कि ये AP है या फिर नहीं है। देखो जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 3, 7, 11, 15, 19, 23, ये हमारी सीरीज है, ठीक है। इसमें अब बच्चों अगर गौर से हम देखें तो पहला, इसमें जो पहला पद है उसे क्या बोलते हैं ए हमारे पास क्या है 3 है, क्या है ये 3। A2 हमारे पास कुछ भी हो सकता है, A2 अगर उससे अगला हो गया 7, बट हमें A2 की नहीं, हमें A की जरूरत है। और अब हमें इसमें निकालना है D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है, अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो कितना है, तो A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया, A2 माइनस A1 बराबर आ गया 7 माइनस 3, कितना आ गया, D की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये सीरीज AP में है भी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, फिर और निकालते हैं, अब निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना हो गया 11, A2 हमारा कितना हो गया 7, 11 में से 7 गया कितना बचा 4, यहाँ भी D की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट हम देखें A4 माइनस A3, तो इसमें A4 कितना है A15 कितना 15, 15 माइनस 11 कितना आ गया 4, यहाँ भी D की वैल्यू आ गई 4, ठीक है बच्चों। तो अगर D की वैल्यू 4 आ गई इसका मतलब ये भी क्या है हमारी, इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी AP है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी है, ये हमारी समांतर श्रेणी है। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें कि बहुत सारे पद हैं, कई सारे पद हैं, देखो ये सारे पद हैं, इन पदों के बीच में जो अंतर है, इनकी ये जो टर्म्स हैं, कई सारी टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए सेम, मतलब मैं कहीं पर भी D की वैल्यू अगर निकाल दूं अगर वो मुझे इक्वल मिलती है तो वो मेरी क्या होती है, उसे हम बोलते हैं AP, ठीक है, जैसा कि आपको इससे समझ आ गया होगा। अगली चीज, आपको A समझ आ गया और D समझ आ गया, और आपको ये भी पता चल गया कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई सीरीज AP है या नहीं, अगर उनके बीच में सभी पदों के बीच में जो D है, जैसे कि इसमें देखोगे यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, सब में बराबर आता है, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अगली चीज हमारी होती है कि तो हम ये जो AP होती है इसको हम लिखते किस रूप में, देखो AP को लिखा किस रूप में जाता है, ठीक है, इस चीज को मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। अब देखो इसके लिए मैं इसे रफ करता हूं पहले, तो अगर मैं इस सीरीज में देखूं, ठीक है, अगर मैं इस सीरीज में देखूं तो A, देखो ये जो सीरीज है बेटा इसमें A बराबर क्या है 3, और D अभी अभी हमने निकाला है, D कितना निकला है हमारा, D हमारा निकला है A2 माइनस A, यानी कि 7 माइनस 3, यानी कि D बराबर कितना आ गया बच्चों 4, ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ रही है 4, A बराबर हमें पता है और D बराबर हमें पता है। अब हमारे पास आता है कि ये सीरीज को किस रूप में लिखा जाता है, देखो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सीरीज किस रूप में हम लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसे मैं थोड़ा इधर साइड कर देता हूँ। देखो इस सीरीज को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, अब हम इस चीज को देखते हैं। देखो
इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, देखिए ये पहला पद क्या है हमारा, ए है, ठीक है, पहला पद ए है। दूसरा, इस दूसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये है ए प्लस, देखो ए प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी थी मेरी, डी की वैल्यू थी 7, मेरी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7, ठीक है। तो ए प्लस डी, देखो ए प्लस डी, तीसरे पद को कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस, इसको मैं चलो दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे पहला पद तो हो गया ए, दूसरा आ गया हमारा ए प्लस डी, डी मेरा कितना है, डी मेरा है 4, कितना है मेरा डी, 4। तो देखो पहला ए की जगह 3 आ गया, और ए 3 प्लस डी, डी कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है, 4 का, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमारा क्या हो सकता है, ए प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2d, 2d मतलब देखिए ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 4, तो इधर भी मैं लिख दूं ए का मतलब 3, ठीक है। और इधर इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d, अगली सीरीज को हम लिख सकते हैं ए प्लस 4d, ठीक है। देखो मतलब क्या होता है ना कि जो हमारी वो होती है, क्या नाम है, एपी होती है, उसे हम इस रूप में लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, कुछ इस तरीके से हमारी एपी लिखी जाती है। अब देखो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, फिर यहाँ ए मतलब क्या आ गया यहाँ पर 3, और डी कितना है हमारा बेटा 4, और यहाँ ए कितना है 3, और 2 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा 4, ए कितना है हमारा 3, और 3 मल्टीप्लाई डी कितना है 4, फिर ए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा, डी हमारा कितना है बच्चों, डी है हमारा 4, ठीक है। तो अब इसमें निकाले तो पहला पद तो 3 है ही, फिर ये 4 और 3 7 हो गया, और ये देखिए 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, और ये 3 8 3 12, 12 और 3 16, सॉरी 4 3 12, 12 और 3 15, और अगले में 4 चौक 16, 16 और 3 19। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज पूरी निकल सकती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हमेशा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बच्चों इस टाइम बता रहा हूँ कि हम एक जो एपी होती है, एपी को किस रूप में लिख सकते हैं। एपी का हमारा जो रूप होता है कैसा होता है, स्टैंडर्ड, हम इसे इस तरीके से लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। एपी का मानक रूप क्या है, समांतर श्रेणी का मानक रूप, तो वो है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन, हम कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक एपी को इस रूप में लिखा जाता है। और क्या बातें हैं मैं अगली चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए 6 9 12 15, ये मुझे बताना है कि क्या ये एपी है, 6 9 12 15 क्या ये एपी है। तो देखिए करेंगे क्या, बात वही कि हम इसे पहला जो हमारा हो गया क्या ये ए, क्या है हमारा A1 A2 माइनस ए, या फिर A1 भी कह सकते हो वैसे आप, A2 माइनस ए कितना आ गया 6 माइनस 9 बराबर कितना है बच्चों 3। अब अगला A3 माइनस A2 यानी कि 12 माइनस 9, ये भी कितना आ गया 3। और फिर अगला A4 माइनस A3, ये कितना आ गया 15 माइनस 12, तो ये भी कितना आ गया 3। इसका मतलब हम देखेंगे कि इस तीनों में हर किसी पद के बीच में जो डिफरेंस है डी क्या आ रहा है, हर केस में क्या आ रहा है
बराबर आ रहा है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यस इट इज एन एपी, कि ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अगली चीज सुनिए। देखो, हमारा एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, जिसमें हमें ये बताना है कि हमें एक एपी दे रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है, हमें एक एपी दे रखी है। क्या एपी है? 3/2, 1/2 और -1/2 और -3/2 डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें हमें हम फर्स्ट टर्म बतानी है। इसमें हमें क्या बतानी है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि ए बताना है। पहले देखो ए कैसे निकलेगा इसमें, तो 3/2 जो है वो हमारा क्या है, आपको मैंने बताया था ना, पहली जो टर्म होती है वही क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होती है, जो कि 3/2, और हमें क्या बताना है? डी, जिसे हमने बोला है कॉमन डिफरेंस। तो वो कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 कह दो या ए कह दो। तो 3/2, सॉरी A2 हमारा कितना है? 1/2 माइनस 3/2। तो इसको करें तो 2 कॉमन आ गया और 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 3 में से 1 में से 3 गया, -2/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1। ठीक है बच्चा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? डी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये हमें इसमें निकालना था, पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी और डी निकालना था, जो कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 हमारा कुछ इस तरीके से है। देखिए, एग्जाम्पल 2 है हमारा, जिसमें कि हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 4, 10, ये एपी दी हुई है। 4 है, 10 है, 16, 22। इसमें आपको क्या निकालना है ना, अगले 2 टर्म निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो देखिए नेक्स्ट 2 टर्म्स इसमें किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारी जो मैंने आपको क्या बताया, पहले ए निकालें। ए हमारे पास क्या है इसमें? 4, और डी हमारे पास क्या है? A2 माइनस A1। A1 भी लिख सकते हो आप वैसे ए को। तो 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6। तो डी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या है देखो, अगली जो टर्म है हमारी कैसे निकलेगी? पहली हमारी 4 है, फिर हमारी कितनी है? 10, फिर है 16, फिर है 22। अगली जो टर्म निकलेगी कैसे निकलेगी? 22 जमा जो डिफरेंस है उसमें जोड़ दो 6, और उससे अगली जो टर्म निकलेगी वो कैसे निकले, एक यहाँ लिख देते हैं इसको। अगली जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है? नेक्स्ट 2 टर्म्स देखिए, 22 प्लस 6 कितना हो गया? 28, और उससे अगली टर्म 28 प्लस 6 यानी कि 34। ये इसकी अगली 2 टर्म है, जो कि है 28 और 34। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगली देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें कुछ आपको दिया हुआ है कि 1, -1, -3, -5, इसकी भी 2 टर्म निकालनी है इस एपी की। देखिए, सबसे पहले ए हमारे पास क्या आ गया? 1, और डी हमारे पास क्या आ गया? -1, -1। देखो ये क्या हुआ, ये कंफ्यूज मत होना आप सभी बच्चों, कि हमारे पास है A2 माइनस ए या फिर A1। तो ये देखो, ये जो हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है? A2, ये हमारे पास A3। तो A2 हमारे पास क्या है? -1, माइनस A1 क्या? A1 क्या है हमारे पास? 1, और माइनस माइनस प्लस, तो -2। ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई? -2। और डी की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारी जो लास्ट टर्म है उसमें क्या करते हैं? 2 और जोड़ देते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म
नेक्स्ट टू टर्म्स हमारी, इसकी अगली दो टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, तो -5 प्लस -2। अब इसमें करें तो -5 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस -7, और अगली टर्म क्या हो जाएगी, -7 प्लस उसी में ही जोड़ दो फिर दोबारा एक और, तो -7 और -2 -9। ठीक है, तो अगली हमारी दो टर्म है -7 और -9। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। ये हमारे क्वेश्चन से जो कि हमें पूछ रहे थे कि हमें इसमें किस तरीके से नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपका जिसमें क्या है, चलिए एक काम करते हैं, इस वीडियो को तो मैं यहीं पर पॉज करता हूं क्योंकि वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना मैं इसके पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। ठीक है, जब तक आप मैंने जो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया है इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से देखिए, और अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप तक ऐसी ही और कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।